Hello, my dear students. How are you all? Students, welcome to our YouTube channel आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, हम लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का एक इंपॉर्टेंट कोर पेपर कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे थे और कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग पढ़ रहे थे मटेरियल कॉस्टिंग। मटेरियल कॉस्टिंग में अभी तक हमने कवर किया है लेबल सेटिंग तक, जिसमें हम लोगों ने ईओक्यू भी पढ़ लिया था। लेबल सेटिंग में मैक्सिमम लेबल, मिनिमम लेबल, रीऑर्डर लेबल, एवरेज स्टॉक लेबल, ये सब कुछ कवर कर लिया था। ओके, आज हम लोग इस क्लास में करने वाले लेबल सेटिंग के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। लेबल सेटिंग जो हमने पढ़ा था पिछले क्लास में, उसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे सो दैट आपको ये आइडिया आ जाए कि आपके एग्जाम में किस तरह की क्वेश्चन आने वाला है। अगर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, क्योंकि मटेरियल से हमेशा आपका एक थ्योरी एंड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, तो जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो आइदर ईओक्यू से आपका आ सकता है या फिर आपका आगे जाके हम पढ़ेंगे फीफो, लिफो, इन सब से आ सकता है, या फिर आपका लेबल सेटिंग से आ सकता है। तो हम ये तीनों के तीनों पूरा का पूरा कवर करने वाले। ईओक्यू ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है, अब हम लोग लेबल सेटिंग के क्वेश्चन करेंगे और आगे जाके हम लोग फीफो एंड लिफो पढ़ने वाले। ठीक है, तो चलिए, तो लेबल सेटिंग में हम लोग क्वेश्चन आज के क्लास में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन दे रखा है, दो कंपोनेंट है, मटेरियल ए एंड मटेरियल बी। मटेरियल ए का जो नॉर्मल यूज, मटेरियल ए एंड बी दोनों का नॉर्मल यूसेजेस कितना है? 50 पर यूनिट, सॉरी 50 यूनिट पर वीक। मैक्सिमम यूसेज जो है वो है 75 यूनिट्स पर वीक, दोनों का ही है, यहाँ पे ईच लिखा हुआ है। ठीक है, तो नॉर्मल है 50 यूनिट पर वीक, मैक्सिमम है 75 यूनिट पर वीक। रीऑर्डर लेबल, सॉरी, जो आपका मिनिमम यूसेज है वो 20 यूनिट 25 यूनिट पर वीक है, एंड जो आपका रीऑर्डर लेबल है वो ए का है 300 यूनिट एंड बी का है 500 यूनिट्स। ओके, रीऑर्डर पीरियड की अगर हम बात करें तो ए का जो रीऑर्डर पीरियड है वो 4 to 6 वीक का है, यानी कि इसका सिंपल मतलब है कि मिनिमम सर कितना है? 4, मैक्सिमम कितना है? 6। ओके, सिमिलरली अगर हम बी की बात करें तो बी का है 2 to 4 वीक, यानी कि 2 मिनिमम है, 4 मैक्सिमम है। सही है, चलो सर, हमें कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया है रीऑर्डर लेबल, मिनिमम लेबल, मैक्सिमम लेबल एंड एवरेज स्टॉक लेबल। ओके, ये चार लेबल हमें दोनों यूनिट्स का कैलकुलेट करना है, मतलब मटेरियल ए का कैलकुलेट करना है एज वेल एज मटेरियल बी का भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलिए हम यहां पे करते हैं आंसर। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन। गिवन हमें क्या दे रखा है? ओके, क्वेश्चन में गिवन में लिखो कंपोनेंट ए। कंपोनेंट ए का क्या दे रखा है? मैक्सिमम यूसेज, मैक्सिमम यूसेज और कंजप्शन भी आप लिख सकते हो 75 यूनिट पर वीक। सर मिनिमम कितना दिया गया है? मिनिमम की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम यूसेज आपका है 25 यूनिट। ओके, अब सर एवरेज की अगर मैं बात करूं, एवरेज कितना है? 50 यूनिट्स। एवरेज यूसेज कितना है? 50 यूनिट्स का, और ये सब पर वीक है। सही है, बिल्कुल सर। सो ये भी पर वीक, ये भी पर वीक, और 50 यूनिट भी पर वीक। मैक्सिमम पीरियड की अगर मैं बात करूं, मैक्सिमम पीरियड सर कितना है? मैक्सिमम पीरियड, मैक्सिमम पीरियड मतलब रीऑर्डर पीरियड कितना है? 6 वीक का। ये मैं किसका बात कर रहा हूं? ए का। और मिनिमम सर कितना है? मिनिमम पीरियड की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम पीरियड आपका है 4 वीक का। एंड अगर एवरेज की बात करूं वो तो आपको पता है 5 वीक का होगा, 6 + 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 5 वीक। ठीक है, ये मैं अभी ए का लिख रहा हूं। ठीक है, सिमिलरली हम बी का भी लिखेंगे, बट मैं पहले ए का करूंगा फिर आपका बी का कर लूंगा। और रीऑर्डर क्वांटिटी, सॉरी, रीऑर्डर क्वांटिटी ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब देखिए, कभी कभी आपको स्टूडेंट्स क्वेश्चन में नहीं दिया होगा कि रीऑर्डर क्वांटिटी कितना है, तो रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या है? आप कितना ऑर्डर करना चाहते हो, आप जब ऑर्डर प्लेस करोगे तो कितना ऑर्डर करोगे। नॉर्मली यहाँ पे ईओक्यू लिया जाता है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, आपको क्वेश्चन में एनुअल कंजप्शन दिया होगा कि हम पूरे साल भर में कितना कंज्यूम करने वाले, ठीक है, या फिर टोटल कंजप्शन।
उससे आप ईओक्यू निकाल सकते हो, यानी कि कितना आपको ऑर्डर में सस्ता पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, क्वेश्चन में कितना दे रखा है 300 यूनिट्स। अब इससे कंपोनेंट ए का ये जो डिटेल है, इससे हमें निकालना है कंपोनेंट ए का मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल एंड एवरेज लेवल। तो एक एक करके निकालते। मैक्सिमम लेवल, ठीक है, मैक्सिमम लेवल आपका कितना आता है? देखो मैक्सिमम लेवल से पहले सबसे पहला जो आसान है वो निकाल दीजिए, यानी कि रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या है सर? मैक्सिमम कंजप्शन, मैक्सिमम कंजप्शन इंटू मैक्सिमम टाइम इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। ये था हमारा फॉर्मूला, मैक्सिमम यूसेज और मैक्सिमम कंजप्शन इंटू मैक्सिमम डिलीवरी टाइम और मैक्सिमम लीड टाइम। तो यहां पे सर हमने तो पूरा का पूरा गिवन लिख लिया है। हमारा मैक्सिमम कंजप्शन कितना है? 75 यूनिट्स, सॉरी यूनिट्स, 75 यूनिट्स। हमारा मैक्सिमम पीरियड कितना है सर? 6 वीक का है। सर इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ रहा है? 6 इंटू 75, 75 इंटू 6, तो 450 यूनिट्स आएगा आई थिंक। ठीक है, कितना आ रहा है? 75 इंटू 6, यस 450 यूनिट्स। So what is the maximum level of stock? Sorry, what is the reorder level of stock? 450 यूनिट्स। 450 जो है वो हमारा रीऑर्डर लेवल है। ओके, अब हमें निकालना है मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल, सर मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या था सर? हमें याद नहीं आ रहा है। देखो मैं याद करता हूं आपको, हमारा फॉर्मूला था रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजप्शन इंटू मिनिमम टाइम। ये था ना हमारा फॉर्मूला। देखो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या था? मैक्सिमम कंजप्शन इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम लेवल का क्या था? रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम टाइम एंड मिनिमम कंजप्शन। तो यहां पे अगर हम फॉर्मूला पुट करेंगे, हमारा रीऑर्डर लेवल है 450 का, रीऑर्डर क्वांटिटी है 300 यूनिट्स का, और हमारा मिनिमम कंजप्शन कितना है 25, एंड हमारा मिनिमम पीरियड कितना है 4। मिनिमम पीरियड है 4 वीक्स, मिनिमम टाइम है, सॉरी मिनिमम कंजप्शन है 25, मिनिमम पीरियड है 4 वीक्स का। हमारा रीऑर्डर लेवल है 450 यूनिट एंड हमारा रीऑर्डर क्वांटिटी है 300 यूनिट। तो ये कितना आ रहा है? देखो 750 माइनस 100, तो ये आ रहा है 650 यूनिट। तो मैं बोलूं मैक्सिमम लेवल हमारा कितना है? 650 यूनिट। अब सर हम बात करेंगे मिनिमम लेवल का। मिनिमम लेवल, पर मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या था? मिनिमम लेवल का फॉर्मूला था रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजप्शन इंटू एवरेज टाइम और एवरेज पीरियड, जो भी लिखो। ओके, सो आपका रीऑर्डर लेवल कितना है? देखो रीऑर्डर लेवल है 450 यूनिट्स का। सर आपका एवरेज कंजप्शन कितना है? देखो एवरेज यानी कि नॉर्मल कंजप्शन। अगर क्वेश्चन में हमें यहाँ पे दे रखा है ना एवरेज यूसेज और एवरेज कंजप्शन, जो नॉर्मल कंजप्शन है वही है हमारा नॉर्मल कंजप्शन, और नॉर्मल यूसेज वही है हमारा एवरेज यूसेज। तो एवरेज यूसेज हमारा कितना है? 50 यूनिट्स का। इसमें सर मल्टीप्लाई कितना करेंगे? एवरेज टाइम कितना है? 5 वीक का। ठीक है, हमने यहां पे निकाला था 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, 5 वीक। ठीक है, तो ये है हमारा एवरेज टाइम। तो मिनिमम लेवल कितना हो जाएगा? 200 यूनिट्स। सही है, बिल्कुल। देखो हमने रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला डाल दिया, मैक्सिमम कंजप्शन इंटू मैक्सिमम लीड टाइम।
हमने मैक्सिमम लेवल का भी फॉर्मूला डाला और मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या था, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजप्शन इनटू मिनिमम टाइम। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको जब क्लास में पढ़ाया ना, इसके पिछले वाले क्लास में, वो हर एक फॉर्मूला का लॉजिक दिया था क्यों ऐसा हो रहा है। बट एग्जाम में आपको लॉजिक तो याद करने की जरूरत नहीं है ना, आपको थोड़ा सा फॉर्मूला याद करना है। जब आप पढ़ा रहे हो किसी को या फिर जब आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ना, जब कोई आपको पूछ रहा है कि भाई मुझे लेवल सेटिंग बता दीजिए क्या है, तो आप उसे इस तरह से पढ़ाओगे जैसे मैंने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था। ठीक है, कि क्यों ये फॉर्मूला डिराइव हुआ, क्यों मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम हो रहा है। लेकिन एग्जाम में जब आप लिख रहे हो तो आपको थोड़ा सा फॉर्मूला याद करना है, ये पूरा का पूरा जो सत्य है वो आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, सो 450 यूनिट माइनस 50 इंटू 5 हुई, तो आपका मिनिमम लेवल तो यहाँ पे आ गया। अब मैं बोलूं इसी से आप क्या कर सकते हो, एवरेज लेवल निकाल सकते हो, क्योंकि आपका मिनिमम लेवल 200 का है, आपका मैक्सिमम लेवल 650 का है। ठीक है, तो आप क्या करिए, आप निकाल लीजिए एवरेज लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल कितना होगा, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाई 2, तो ये आएगा 200 प्लस ये आएगा 650 डिवाइडेड बाई 2। ओके, सो आपका ये कितना हो जाएगा, 425 यूनिट्स। ठीक है, तो एवरेज स्टॉक लेवल आपका कितना है, 425 यूनिट्स। सही है, डन। आगे चले, बिल्कुल। अब देखो ए का हमने निकाल लिया, अब हमारी बारी है बी का निकालने का। बी का कितना है सर, बी का भी हमें लिखना पड़ेगा, गिवन बी फॉर कंपोनेंट बी, यहां पे मैं लिख रहा हूं फॉर कंपोनेंट बी नॉर्मल कंजप्शन कितना है, अब आप एक ही वर्ड यूज करना। देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ा थोड़ा उल्टा सीधा वर्ड यूज कर लेता हूँ। अगर आप क्वेश्चन में यूसेज लिख रहे हो तो यूसेज भी लिखो, या फिर क्वेश्चन में जो दे रखा है, क्वेश्चन में अगर यूसेज दे रखा है तो आप यूसेज यूज करो, वो बेटर होगा। एग्जामिनर को भी जो कॉपी चेक करा है उसे भी समझ में आएगा। ठीक है, और आप एक जगह पे यूसेज लिख रहे हो, एक जगह पे आप क्या लिख रहे हो, कंजप्शन लिख रहे हो, तो वो गड़बड़ है। ठीक है, यहाँ पे आप मैक्सिमम यूसेज ही लिखना, जहां जहां पे मैंने कंजप्शन लिखा है वो तो क्या, मैं फॉर्मूला कभी कभी चेंज कर, मतलब मेरे दिमाग में जो वर्ड आता है मैं वो लिख लेता हूँ। एग्जाम में ऐसा नहीं करना, एग्जाम में सिंगल वर्ड यूज करना आपको। अगर यूसेज वर्ड यूज कर रहे हो तो यूसेज ही लिखना, अगर कंजप्शन लिख रहे हो तो कंजप्शन भी लिखना, जो भी लिखना आपको सही है वही लिखना है, लेकिन एक ही वर्ड यूज करना है। तो नॉर्मल कंजप्शन कितना है, 50 यूनिट्स। मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम कंजप्शन की बात करूं तो ये भी सही है, सेम आज ए 75 यूनिट्स। मिनिमम की बात करूं तो मिनिमम कंजप्शन कितना होगा, 25 यूनिट्स। ओके, मैक्सिमम नॉर्मल 50 यूनिट सेम है, मैक्सिमम कितना है 75 यूनिट्स, मिनिमम कितना है 25 यूनिट्स। पीरियड की अगर मैं बात करूं, नॉर्मल पीरियड और मैक्सिमम पीरियड, मैक्सिमम पीरियड कितना होगा, मैक्सिमम पीरियड आपका है 4 वीक्स का। मिनिमम पीरियड कितना होगा, 2 वीक्स का। एवरेज पीरियड कितना होगा, 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 3 वीक्स का। सही है, बिल्कुल सर, डन। तो चलिए बात करते हैं आगे। हमें निकालना है रीऑर्डर, और एक चीज है रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी सर कितना दे रखा है यहाँ पे, रीऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पे दे रखा है 500 का। वाओ ग्रेट, 500 यूनिट्स, ये है हमारा रीऑर्डर क्वांटिटी। सही है, तो अब निकालते हैं रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, जो हमने अभी अभी यूज किया था, मैक्सिमम कंजप्शन इंटू मैक्सिमम टाइम। ठीक है,
सो मैक्सिमम कंजप्शन आपका कितना है 75 इंटू मैक्सिमम टाइम यहाँ पे कितना है 4 वीक्स का, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 300 यूनिट्स, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलूं आपका आएगा मैक्सिमम लेवल। देखो मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजप्शन इंटू मिनिमम टाइम। अब देखो रीऑर्डर लेवल हमारा कितना है 300 यूनिट्स, रीऑर्डर क्वांटिटी कितना है 500 यूनिट्स। सर मिनिमम कंजप्शन कितना है, मिनिमम कंजप्शन है 25 का, मिनिमम पीरियड कितना है 2, ठीक है। सो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 750 यूनिट्स। तो ये है मैक्सिमम लेवल, ओके। तो हमने दो तो कैलकुलेशन कर लिया, एक है रीऑर्डर लेवल और एक है मैक्सिमम लेवल। अब हमें निकालना है एक और चीज, वो है मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल, सर मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है, मिनिमम लेवल का फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजप्शन इंटू एवरेज टाइम, एवरेज टाइम। तो रीऑर्डर लेवल आपका कितना है 300 यूनिट्स माइनस एवरेज कंजप्शन आपका कितना है 50, एवरेज पीरियड आपका कितना है 3, सो 150 यूनिट्स। उसके बाद आपका आएगा एवरेज स्टॉक लेवल। अब एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला बहुत इजी है, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। तो मैक्सिमम आपका कितना था 750, मिनिमम आपका है 150 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ये भी आपका आएगा 450 यूनिट्स। देखो दोनों का एवरेज आ रहा है, इसका एवरेज सॉरी इसका एवरेज आएगा 425 और इसका आएगा 450 यूनिट्स। सो क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ऐसे गिवन लिख लेना है कि क्वेश्चन में हमें क्या डाटा प्रोवाइड किया है, उसके बाद आपको फॉर्मूला पुट करना है। और मैं बोलूं इसके जो क्वेश्चन होते हैं ना वो बहुत ही इजी होते हैं, तो अगर एग्जाम में आता है तो आप आराम से क्या कर सकते हो 7 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इसी के साथ हमारा जो लेवल सेटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी के साथ क्लोज होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फीफो लिफो ये जो मेथड है वो पढ़ेंगे, ठीक है। सो अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। स्टूडेंट्स बहुत मेहनत से आपको ये जो क्लासेस है मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, तो अगर ये हेल्पफुल आपको लगता है तो आप चैनल को शेयर करिए, ठीक है। इससे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सपोर्ट करिए हमें, सो दैट हम हमारा जो कम्युनिटी है और थोड़ा सा ग्रो कर सके और ज्यादा से ज्यादा बीकॉम के स्टूडेंट्स को हेल्प हो सके, ठीक है। चलो थैंक यू।